अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और ये है हमारा चैनल एसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताता चलें कि ये हमारे चैनल का न्यू लोगो है। तो इसमें हमने एक बात लिखी है ऊपर ऊपर कि मेरे बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल। तो ये दरअसल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद ना कोई नबी आएगा और ना कोई रसूल। तो ये लगाने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम ख़त्म नबूवत का जो प्रोग्राम है उसे प्रमोट कर रहे हैं और हम भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामान में से शामिल होना चाहते हैं और उनके लिए हम ने ये हदीस अपने लोगों के अंदर ही लगा दी है, क्योंकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से पूरी की पूरी कायनात जो है वो पैदा की गई है। अब जिस शख्सियत की वजह से पूरी की पूरी कायनात पैदा की गई हो, तो उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत जो है ये ईमान का हिस्सा होता है और ये ज़रूरी है। और यही इल्म और अक़ल की तकाज़ा है कि ऐसी शख्सियत के सामने बंदा ख़ुद को झुका दे। तो चूँकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना ये बुनियादी चीज़ें हैं, उसी तरह जिस तरह अल्लाह पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है, उसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। तो ये बात हम आपको अपने चैनल के ज़रिए से बताते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में हमारी जो नीयत है उसे कबूल फ़रमाए और हमें आखिरत में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ कि आज हम पढ़ेंगे सम नॉर्मल वेरिएंट्स ऑफ ईसीजी। तो हम सबसे पहले बताते चलें कि हमारा चैनल है एसेंशियल मेडिकल लर्निंग विद डॉक्टर जमील अहमद। तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो यहाँ पे हमने पहले भी बात बताई थी कि हम बहुत सारी बातें आपको वीडियोस के अंदर बताते रहे हैं ताकि आपकी जो है ऑन द स्पॉट आपको बताएं ताकि आपको वही बात वहाँ पे क्लिक हो जाए। लेकिन फिर हमने सोचा कि ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर भी आपको बता दी जाएँ ताकि एक ही जगह पे सब आपको सब के सब नॉर्मल वेरिएंट्स जो हैं वो भी मिल जाएँ। मसलन सबसे पहले जो है हमने जो नॉर्मल वेरिएंट लिखा है आपको बताने के लिए वो है नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव इनवेरिएंस इन एवीआर लीड। अब एवीआर लीड जो होती है उसके लिए हमेशा याद रखें कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एस वेव डोमिनेंट हो और टी वेव इनवेरिएंस भी होती हैं। अब ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि सपोज़ ऐसी कोई भी ईसीजी आपके सामने आए जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नेगेटिव ना हो बल्कि पॉजिटिव हो, तो वो ईसीजी ही गलत है। मसलन यहाँ पे ये है एवीआर, तो एवीआर के अंदर यहाँ पे ये नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, यानी एस वेव डोमिनेंट है, टी वेव इनवेरिएंस है। सपोज़ आपके पास एक ईसीजी आती है जिसमें एवीआर में पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो आपने देखते ही समझ जाना है कि भाई ये जो है मतलब जो ईसीजी है ये गलत हुई है, इसमें लीड्स वगैरह गलत लगाई हैं और ईसीजी आपने रिपीट करवानी है। मतलब आपने जब भी ईसीजी देखनी है ना, तो सबसे जो पहला काम आपने करना है, जो आपका जिम्मा होता है कि आपने सबसे पहले एवीआर को देखना है। अगर एवीआर जो है वो आपकी जो है मतलब क्या है, एवीआर लीड जो है वो क्या है आपकी मतलब पॉजिटिव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ, तो आपने ईसीजी कहना है कि गलत है। उसके बाद आपने जब एवीआर को देख लिया, आपको पता चल गया कि नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, टी वेव इनवेरिएंस है, तो इट मींस इट्स नॉर्मल, ईसीजी सही हुई है। तो उसके बाद फिर आपने देखना रेट और रिदम और दूसरी चीज़ों को देखना है। ओके, उसके बाद होता है टी वेव इनवेरिएंस इन लीड 3। क्या? टी वेव इनवेरिएंस इन लीड 3। अब लीड 3 जो होती है ना, उसमें नॉर्मली टी वेव इनवेरिएंस मिलती हैं। ओके, और वहाँ पे लीड 3 के अंदर अगर नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिले तो वो भी कोई मसला नहीं है, वो भी नॉर्मली मिल सकते हैं, ये नॉर्मल वेरिएंट्स में से होते हैं। मतलब लीड 3 के अंदर आपको पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है और नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है। मसलन अब इंफीरियर लीड्स जो होती हैं वो होती हैं 2, 3 और एवीएफ। अगर 2, 3 और एवीएफ तीनों में टी वेव इनवेरिएंट मिले तो इट विल शो इस्कीमिया, लेकिन सिर्फ लीड 3 में टी वेव इनवेरिएंट मिले तो ये इस्कीमिया वगैरह की साइन नहीं, बल्कि ये नॉर्मल वेरिएंट है। ओके,
اس کے بعد آ جانا ہے ڈومیننٹ ایس ویو ان V1 اینڈ V2. ٹھیک ہے، یاد رکھ لیں ہمیشہ کہ V1 اور V2 جو ہے اس میں ڈومیننٹ ایس ویو ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو QRS کمپلیکس ہوتا ہے ان کے اندر. یہ آپ نے بات ذہن میں رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ان میں ڈومیننٹ ایس ویو نہ ہو V1 اور V2 میں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اٹس ناٹ نارمل. اور آر ویو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے V5 V6 میں، یعنی پازیٹیو QRS کمپلیکس ہوتا ہے ان کے اندر. یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسری جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اکثر ینگ فیمیلز جو ہیں ان کے اندر اسپیسیفکلی، ویسے تو سب میں لیکن اسپیسیفکلی ینگ فیمیلز، ان میں کیا ہوتا ہے V1 سے V3 اور کبھی کبھی V4 میں بھی کیا ہوتا ہے ٹی ویو انویرینس ملتی ہیں ایز اے نارمل ویریئنٹ، یعنی ان میں ٹی ویو انویرین وی لیڈس کے اندر اسکیمیا وغیرہ کو شو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اگر فیمیل ہو اس میں ٹی ویو انویرینس ہو تو اٹ ول ناٹ شو اسکیمیا. ہاں، اگر ایک فیمیل آپ کے پاس آتی ہے، اس کی آپ کے پاس پرانی ECG وہ آپ کو دکھاتی ہے جس میں ٹی ویو انویرینس نہیں ہے، لیکن اب جب وہ آئی ہے وہ ٹپیکل چیسٹ پین کے ساتھ آئی ہے اور اس میں اب ٹی ویو انویرینس ہے، تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اسکیمیا. لیکن ادروائز آپ کے پاس ویسے آ رہی ہے فیمیل، کوئی بھی چیسٹ پین کی سمٹمس وغیرہ نہیں ہیں، یا ہیں بھی پرانی ECG نہیں ہے جس میں ٹی ویو جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں، تو آپ نے مطلب ٹی ویو انویرینس کے بیسس پہ اسے اسکیمیا جو میں نہیں لینا. ٹھیک ہے، سپوز یہاں پہ یہ دیکھیں لیڈ 3 ہے، اس میں جو ہے آر ویو ڈومیننٹ ہے، پازیٹیو QRS کمپلیکس ہے. یہاں پہ AVR کے اندر دیکھ لیں، یہاں پہ یہ دیکھیں V1 V2 کے اندر ٹی ویو انورین ہے، تو یہاں پہ یہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹی ویو انورین یہاں پہ یہ شو نہیں کرے گی. باقی اس کے بعد پھر آگے چلیں، یہ دیکھیں یہاں پہ ECG میں بھی AVR میں نیگیٹو QRS کمپلیکس ہے. یہ صحیح ہے، تو یہ نیگیٹو QRS کمپلیکس ہے، ٹی ویو انویرینس ہے، تو یعنی ECG ٹھیک ہوئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ لیڈ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے نیگیٹو QRS کمپلیکس ہے، ٹی ویو انویرینس ہے، تو اٹ ول ناٹ شو اسکیمیا، بلکہ یہ نارمل فائنڈنگ. اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹی ویو انویرینس ہے V1 V2 V3 اور V4. یہاں پہ C دیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں ٹی ویو انویرینس ہیں تو اٹس اے نارمل ویریئنٹ. ٹھیک ہے، تو آج کی ہماری ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات.